यदि कोई माँ गर्भवती है, गर्भ में उसके बालक है, वो चाहती है कि उसका बालक भगवत भक्त हो, भगवान का अनुरागी हो, तो उसे कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब गर्भ में बालक हो ना, तो पहली बात का माताओं को जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि माताओं को मोबाइल से दूर ही रहना चाहिए, मोबाइल से दूरी बना के रखनी चाहिए। आप कहेंगे क्यों महाराज जी? अरे आजकल के बच्चे जन्म लेते ही मोबाइल चला रहे हैं, खाना नहीं आ रहा वो मोबाइल चला ले रहे हैं। कारण क्या है? जब गर्भ में थे तभी माँ मोबाइल लेके बैठी थी। जैसे अभिमन्यु गर्भ में ही सीख गए युद्ध करना, ऐसे ही बच्चे गर्भ में ही सीख जा रहे मोबाइल चलाना। अभिमन्यु ने तो धनुष बाण चलाना सीखा, पर हाय रे कलयुग की मम्मियाँ, वो रील लेके बैठी और बच्चा गर्भ में सीख रहा है कि हम भी ऐसे रील चलाएंगे। तो पहला काम माताओं को करना चाहिए कि जब गर्भ में बालक हो तो उस समय माताओं को मोबाइल से बहुत दूरी बना के रखना चाहिए, कम से कम मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। पर माताएं क्या सोचती हैं, अब तो दिन भर खाली ही है, अब हमको करना क्या है, तो बोले मोबाइल लेके बैठ गए घर में, कुछ न कुछ देखे जा रहे, रील चल रहा है। ये मोबाइल तो ऐसा है, कुछ करना भी नहीं है, बस एक उंगली उस पर घुमाते जाओ, दुनिया भर की रील, मुंबई क्या हो रहा, कलकत्ता क्या हो रहा, हैदराबाद क्या हो रहा, सब पता चल जाएगा। बस उंगली घुमाते जाओ। बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। जिस समय गर्भ में बालक हो, माँ जो करती है बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए माताओं को मोबाइल से दूर रहना चाहिए ऐसे समय में। दूसरा काम, माताओं को जब गर्भ में बालक हो तो शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में माँ जो भी खाती है ना, सब बच्चे को लगता है। माँ बहुत अधिक अगर मिर्च मसाला खाए, तीखा खाए, तो वो जाकर सीधे बच्चे को लगता है। इसलिए ऐसे समय में शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही माताओं को करना चाहिए। तीसरा काम, बहुत से जगहों पर मैंने देखा कि तामसिक भोजन बहुत अधिक मात्रा में चलता है। ऐसे जगहों के लिए भी मैं निवेदन करूं कि जब गर्भ में बालक हो तो तामसिक भोजन एकदम दूर रखा जाए, क्योंकि ऐसे भोजन करने से बच्चे की बुद्धि मलिन हो जाएगी। बच्चा जन्म लेते ही मारो काटो करेगा, माँ बाप को गाली देगा, अपशब्द बोलेगा, उसका स्वभाव तामसिक हो जाएगा। इसलिए तामसिक भोजन बिल्कुल न करे, माताओं को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। चौथा काम, जितना हो सके ऐसे समय में माताओं को भगवान की कथा सुननी चाहिए। बच्चा गर्भ में है, माँ कथा सुनती है, माँ भगवान के नाम का कीर्तन करती है, तो बच्चे के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर माँ कथा सुन रही है ना, तो ये समझ लेना कि गर्भ का बालक भी कथा सुन रहा है। विशेष सावधान माँ को तब होना चाहिए जब 7वां महीना आरंभ हो गया हो। 7वें, 8वें, 9वें महीने में बच्चा बिल्कुल सब कुछ सीखता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है। इसलिए जब 7वां महीना आरंभ हो जाए तो माताओं को खूब भगवान की कथा सुननी चाहिए, संतों की वाणी खूब सुननी चाहिए। ऐसे में बालक को भी उसकी अनुभूति होती है। सज्जनों, अभिमन्यु जो युद्ध करना सीख गए, जो शास्त्र की बात सीख गए, माँ के गर्भ में ही सीख गए, सुन सुन के सीख गए, तो माताओं को चाहिए कि ऐसे समय में कथा श्रवण करें। ऐसे समय में माताओं को नाम जप करना चाहिए। एक चीज और आप लोग हो सके तो बचाइए घरों में, जब कोई स्त्री गर्भवती हो तो वो ज़्यादा टीवी सीरियल न देखे, क्योंकि घर कैसे तोड़ना चाहिए, अगर इस मामले में आपको पीएचडी करना है तो सीरियल देखना शुरू करिए। देवरानी जेठानी से कैसे लड़ेगी, सास बहू से कैसे लड़ेगी, बहू सास से कैसे लड़ेगी, घर में ही विवाद कैसे खड़ा किया जाएगा, ये सब अगर
कहीं सिखाया जाता है तो सीरियलों में सिखाया जाता है। वैसे जो लोग सीरियल देखते होंगे उनको मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग रही होगी, पर ये सत्य है कि घर में जो सीरियल चल रहा है उन सीरियल में केवल और केवल परिवार को तोड़ने के सूत्र बताए जा रहे हैं। केवल और केवल परिवार कैसे टूटेगा यही बताया जा रहा है। तो ऐसे समय में माताओं को टीवी सीरियल्स भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका गलत प्रभाव पड़ता है। अधिक से अधिक अगर गर्भ में बालक हो तो उस माँ को भगवान का पूजन करना चाहिए। एक बाल रूप में ठाकुर जी की प्रतिमा या फोटो रखिए। अगर राम जैसा पुत्र चाहिए तो भगवान राम की बाल रूप की फोटो रखिए। कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए तो ठाकुर जी का बाल रूप का रखिए, और उस स्वरूप को देखकर निवेदन करिए, हे प्रभु हमारे घर आप ही पधारिए, हे नाथ हमारे आंगन में आप ही खेलिए। जैसे दशरथ कौशल्या के घर में आप खेले, जैसे नंद यशोदा के घर में आप खेले, ऐसे ही हमारे भी आंगन को आप सुशोभित करिए, हमारे भी आंगन में पधारिए। ऐसा चिंतन करना चाहिए। दिन में जितना भी समय मिले ठाकुर जी को देखना चाहिए, ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए। आप कहेंगे इसका प्रभाव सीधे बालक पर पड़ेगा। जो जन्म लेने वाला बालक है उसको आह्लाद तो मिलेगा, पर जन्म लेने के बाद भी वो भगवत स्वरूप ही होगा सज्जनों। और अंतिम बात, जितना हो सके ग्रंथों का अध्ययन करिए। श्री रामचरितमानस पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए ऐसे समय में, भागवत पढ़िए ऐसे समय में, इसका बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए, गर्भ में बालक है, माँ अगर किसी को अपशब्द बोल रही है तो बच्चा भी जन्म लेने के बाद अपशब्द बोलेगा। माँ अगर टीवी सीरियल देख रही, मोबाइल चला रही तो बच्चा भी मोबाइल चलाएगा। माँ अगर भजन गुनगुना रही तो बच्चा भी भजन ही गुनगुनाएगा। और माँ अगर भक्ति कर रही तो बच्चा भी भगवत भक्त ही होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक घटना मैं आपको बताऊं। एक जगह हमारी कथा हुई। 7 दिनों तक उस परिवार में एक माँ थी, वो गर्भ में बालक था। 7 दिनों तक उसने बड़ी निष्ठा से कथा सुनी। उस कथा में मैं जो कीर्तन गाता था वो बड़े भाव से सुनती थी, गाती थी। 1 साल बाद जब मैं फिर वहाँ कथा गाने पहुँचा तो बालक का जन्म हो चुका था। आप आश्चर्य करोगे, जब वो कीर्तन गाया जाता था, जो कीर्तन मैंने 7 दिन तक गाया था, जैसे ही वो कीर्तन गाया जाता था बच्चा उस कीर्तन पर झूमने लगता था। और इस बात की रिकॉर्डिंग भी हुई है। जैसे ही हम व्यासपीठ पर बैठकर सिया राम जय जय राम, बस वो बच्चा जहां भी वो तुरंत उछलने लग जाए, झूमने लग जाए। कुशीनगर की घटना मैं आपको बता रहा हूं। वो बच्चा तुरंत आह्लादित हो जाए, झूमने लग जाए, ताली बजाने लग जाए। जैसे ही कीर्तन बंद फिर शांत हो जाए, फिर कीर्तन शुरू, फिर झूमने लग जाए। तो ये बात ये सिद्ध करती है कि माँ के स्वभाव का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कयादू ने भगवत भक्ति की, प्रहलाद जी भगवान के भक्त हो गए। जन्म लेते ही भगवान के नाम का चिंतन होना शुरू हो गया। इसीलिए जीवन में भगवत भक्ति, भगवान की कथा सुनना, ये सब जरूरी है सज्जनों।